सम्राट चौधरी सीएम पद की शपथ लेने के बाद सचिवालय पहुंचते हैं, सचिवालय में पदभार ग्रहण करते हैं और साथ साथ सभी अधिकारियों को हड़का देते हैं। कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को हड़काया है सम्राट चौधरी और कह दिए हैं कि अगर फाइल लटकाए तो हम आपको लटका देंगे, छोड़ेंगे नहीं। और हर एक विभागों के अधिकारियों को सम्राट चौधरी ने टास्क सौंप दिया है। क्या तैयारी है सम्राट चौधरी, आगे क्या क्या बदलाव करेंगे, ये सब कुछ इस वीडियो में हम बताएंगे। हम ये भी बताएंगे कि निशाने पर, सम्राट के निशाने पर कौन कौन से अधिकारी हैं, कौन कौन से अधिकारियों की बिहार में छुट्टी होने वाली है और कौन से अधिकारी जो सचिवालय में फाइलों को देखते थे सिर्फ, उन्हें मेन रोल में लाया जाएगा। ये सब कुछ बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अब तक इस चैनल को आपने यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। सम्राट चौधरी सीएम पद के पदभार ग्रहण करते ही एक्शन मोड में आ गए हैं और सीधे सचिवालय में पहुंचे और अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की और पहले पुलिस डिपार्टमेंट की मीटिंग की, डीजीपी के साथ उन्होंने मीटिंग की और उन्होंने साफ साफ कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो एकदम बिल्कुल ठीक कर दीजिए, चुस्त दुरुस्त कीजिए, उसमें ज़रा सा भी कोताही नहीं करना है। जो भी लंबित वारंट हैं उनको जल्द से जल्द निष्पादन कीजिए, जो मोस्ट वांटेड हैं उनकी कुंडली खंगालिए और जो भी समाज में आप जो विद्रोह करते हैं, जो अपराध फैलाते हैं, जो समाज में जो है एक गंदगी है, उन गंदगियों को साफ करना शुरू कर दीजिए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों को या फिर थाने के दरोगा तक को बोलिए कि जनता के साथ बेहतर संवाद करें ताकि जनता के नज़र में पुलिस और सरकार की जो छवि है वो सकारात्मक, पॉजिटिव बने। इसके साथ साथ सम्राट चौधरी ने साफ साफ सबसे पहले जो शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कहा कि शिक्षा विभाग जो है बिहार के सबसे ज़्यादा परिवारों से जुड़ा हुआ है। लाखों शिक्षक हैं, 7 लाख के करीब जो है बिहार में शिक्षक हैं, परमानेंट हो या फिर नियोजित हैं, तमाम लोग मिलाकर के 7 लाख शिक्षक हैं। ये 7 लाख लोग नहीं बल्कि 7 लाख परिवारों से जुड़े हुए हैं और करोड़ों बच्चे हैं जो स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन आए दिन शिकायत मिलती है कि बीआरसी ऑफिस से लेकर के डीओ ऑफिस तक, डीपीओ तक भ्रष्टाचार का पूरा नेटवर्क और नेक्सस है। हर एक काम शिक्षा विभाग में पैसे के बल पर होता है, चाहे शिक्षिकाओं को छुट्टी लेना हो या फिर एरियर का भुगतान कराना हो। गलती से अगर कोई गलती, मामूली त्रुटि भी पकड़ लिया गया तो फिर शिक्षा विभाग के जो अफसर हैं वो अपने नेटवर्क के ज़रिए लोगों को, शिक्षकों को आर्थिक शोषण करते हैं। जो शिक्षा विभाग पहले शिक्षकों को बहाल करता है, बाद में वही शिक्षा विभाग सर्टिफिकेट में गलती बताकर नौकरी खाने की धमकी देता है और जब लाखों रुपए वसूल लेते हैं अधिकारी, तब जाकर के उसकी सर्टिफिकेट को ठीक करने की बात कही जाती है। सम्राट चौधरी ने कहा कि ये खेल बंद होगा। अगर शिक्षकों को तंग किए या फिर बच्चों को स्कूल में विकास के नाम पर भ्रष्टाचार का खुल्ला खेल किए तो छोड़ेंगे नहीं, खुली छूट दे देंगे और न सिर्फ हम नौकरी से बर्खास्त करेंगे बल्कि जेल के हवालात में भी भेजेंगे। और ये अधिकारियों के, सम्राट चौधरी की ये बात सुनते ही हड़कंप मच गया है। ताज़ा जानकारी ये है कि शिक्षा निदेशालय में जो भी फाइलें लंबित हैं, चाहे वो शिक्षकों के एरियर या फिर वेतन से जुड़ा हो या फिर एमडीएम से जुड़ा हो या फिर और कोई फाइलें हों, जो मामूली जो फाइलें हैं, मामूली वजह से जो है उसको तकनीकी कारणों से रोका गया था, वो तमाम कामों को कल देर रात से ही सचिवालय में, शिक्षा निदेशालय में काम चल रहा है और बहुत कुछ जो है बदलाव हो सकता है। लेकिन एक बात और, शिक्षकों को, जो शिक्षक ट्रांसफ़र के इंतज़ार में थे, उन्हें जो है 1 साल तक ट्रांसफ़र नहीं मिल सकता है क्योंकि नीतीश कुमार ने इस पर मुहर लगा दिया और नीतीश के आशीर्वाद से सम्राट सीएम बने हैं। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हर एक फैसले को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी
मानेंगे, ऐसा माना जा रहा है। तो लेकिन फिर भी जो शिक्षा विभाग में जो भ्रष्टाचार था उस पर नकेल जो है सम्राट चौधरी ने लगाना शुरू कर दिया है और साफ साफ उन्होंने कहा है कि मुझे गाँव से लेकर शहर तक की जानकारी है। कोई ऐसा कस्बा और कोई ऐसा जिला नहीं है जहां सम्राट चौधरी को 10-20 लोग फ़ोन से नहीं जुड़े होते हैं। अधिकारियों को साफ साफ कहा है कि आप जो करेंगे हम तक सीधा सूचना पहुंचेगा। पहले आप क्या करते थे उस बात को भूल जाइए कि पहले मुख्यमंत्री तक पहुंचने के लिए जो है वो फिल्टर होता था, बातें नहीं पहुंचती थी। अब अगर आप जो करेंगे सीधा हम तक पहुंचेगा, आपके मुख्यमंत्री तक पहुंचेगा और सूचना अगर सच निकला तो फिर आपको छोड़ेंगे नहीं। और यही बात से अब अधिकारियों में हड़कंप है। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य विभाग के। स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर जो है बहाली हुआ है, उनकी पोस्टिंग होना है और ट्रांसफ़र जिनका नहीं हुआ है, सालों से नहीं हुआ है, नहीं किया गया है, उन सब का ट्रांसफ़र और पोस्टिंग भी होगा और लिस्ट तैयार हो रहा है। जो जानकारी है उसके अनुसार कल से ही लिस्ट तैयार हो रहा है। 1-2 दिनों के अंदर डॉक्टरों की पोस्टिंग हो जाएगी। जो नए डॉक्टर ज्वाइन किए हैं उनकी पोस्टिंग होगी। जो लंबे समय से ट्रांसफ़र के इंतज़ार में है उनका ट्रांसफ़र भी होगा। नए स्वास्थ्य मंत्री के जो है प्रभार लेने से पहले ये सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि 29 विभागों के चार्ज जो है अभी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास है और साफ साफ कहे हैं 24 घंटे के अंदर तमाम फाइलों को निपटाइए और अधिकतम से अधिकतम जो है 1 सप्ताह के अंदर सभी फाइलों को निपटा लीजिए। तो स्वास्थ्य विभाग में जो दवा की खरीद की जो फाइलें, टेंडर की फाइलें, जो तमाम जो चीज़ें हैं उसको निपटाने के साफ साफ निर्देश सम्राट चौधरी ने दिए हैं। इसके साथ साथ लघु सिंचाई और ग्रामीण कार्य विकास, ये तमाम जो विभाग है सबके अधिकारियों को नीतीश मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ साफ निर्देश दिया है कि जिन जिन विभागों में भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलती हैं, जो जनता से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, उन सभी जगहों पर लंबित फाइलों को निपटा दीजिए, वरना हम छोड़ेंगे नहीं। सम्राट चौधरी के आगे प्लान है कि जो जनता से नीतीश कुमार के जो महत्वाकांक्षी योजना है उससे जो जुड़े हुए भ्रष्टाचार को खत्म करें। पंचायती राज मंत्री रह चुके हैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। पंचायती राज में भी चमत्कारी काम करना चाहते हैं ताकि पंचायत के हर एक गाँवों को लगे सरकार अब बदल चुका है, बिहार अब बदल रहा है। तो गाँवों के सरकार में, पंचायतों में बहुत कुछ अमूलचूल परिवर्तन हो सकता है। सम्राट चौधरी के एजेंडे में शामिल है। शहरों के विकास में भी वो एजेंडों में शामिल है और सम्राट चौधरी के 2 डिपार्टमेंट, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन 2 विभागों में सम्राट चौधरी चमत्कारी काम करना चाहते हैं और बेहतर काम करना चाहते हैं। तो इसमें बहुत कुछ अमूलचूल परिवर्तन होगा। बीआरसी ऑफिस से लेकर के सचिवालय तक, एसीएस तक, मतलब बीओ से लेकर के एसीएस तक बदले जाएंगे और जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर से लेकर के उनके एसीएस तक बदले जा सकते हैं स्वास्थ्य विभाग में। और हो सकता है कि स्वास्थ्य विभाग भी सम्राट चौधरी अपने पास रखें। गृह हो सकता है गृह विभाग किसी के पास जाए। हालांकि कोशिश, गृह विभाग जो है मुख्यमंत्री का ताकत होता है। नीतीश कुमार पहली बार सम्राट चौधरी के लिए छोड़े थे, लेकिन सम्राट के पास पहले से गृह मंत्रालय है, नहीं छोड़ेंगे। और कई विभाग जो है महत्वपूर्ण विभाग सम्राट अपने पास रख सकते हैं। कुल मिलाकर बात ये है कि अगर आप किसी भी विभाग में हैं और अगर आप गंदगी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो अभी से सुधर जाइए, वरना आगे बहुत मुश्किल होगा। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।